पीएम मोदी नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल ने वर्चुअली बहराइच के रोपाईडीहा में लैंड पोर्ट का किया शुभारंभ। दोनों देशों के अधिकारी रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों से किया संवाद। नगर विकास पुस्तक का भी किया विमोचन। सीएम योगी ने एसडीआरएफ मुख्यालय का किया नींव पूजन। राज्य आपदा प्रबंधन योजना के शुभारंभ, प्रशस्ति पत्र वितरण को लेकर कार्यक्रम को किया संबोधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार आईडी जारी करने का किया ऐलान। हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने का संकल्प। मोहनलालगंज उन्नाव लोकसभा प्रवास पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत की प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की दी जानकारी। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पहलवानों के समर्थन में यूपी के कई जिलों में किया प्रदर्शन। सांसद पर कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसीपी ऑफिस के पास होटल में लगी आग। कान्हा होटल में रखे सिलेंडर में लगी आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कान्हा होटल में लगी आग। अमरोहा से खबर, जहां पर कुर्की की कार्रवाई रुकवाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। कुर्की की कार्रवाई रुकवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। खनन माफियाओं की गैंगस्टर के तहत होगी संपत्ति कुर्क। संपत्ति कुर्क रुकवाने को लेकर डीएम से मिली महिलाएं। महिलाओं का आरोप, जबरन कुर्की के नाम किया शामिल। कुर्की की कार्रवाई रुकवाने के लिए महिलाएं पहुंची डीएम ऑफिस। डीएम से की मुलाकात। कुर्की की कार्रवाई रुकवाने के लिए डीएम से मिलने पहुंची महिलाएं। कहा, जबरदस्ती कुर्की में नाम शामिल किया जा रहा है। फरीदाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बंद मकान में लगी भीषण आग। मां बेटी सुबह पूजा करके गई थी काम पर। बंद मकान में लगी भीषण आग। घर के मंदिर में लगी धूप बत्ती से आग लग गई। बता दें कि आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। एक घंटे की देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। सेक्टर 3 की स्थानीय पुलिस बनी रही मूक दर्शक। घर के मंदिर में धूप बत्ती से लगी आग। घर के मंदिर में धूप बत्ती से लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे देरी से पहुंची। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू।
कासगंज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस की कार्रवाई। अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोर हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि 4 वाहन चोर और 2 कबाड़ी गिरफ्तार हुए हैं। 7 बाइक 10 बाइक कटी हुई और वाहनों के पुर्जे बरामद किए गए हैं। अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 बाइक 10 बाइक कटी हुई और वाहनों के पुर्जे बरामद। अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोर हुए गिरफ्तार। अपराध नियंत्रण के जो अभियान जारी हैं, उसी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कासगंज की टीम को 31/1 की रात्रि में वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त तत्काल गिरफ्तार हुए थे, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल उस समय बरामद की गई थी। फिर पूछताछ के दौरान जो जानकारी आई कि इनके द्वारा वाहन चोरी करते हुए पड़ोसी जनपद कि जो कबाड़ी हैं उनके यहाँ उसको भेजा जाता रहा। कुल मिलाकर के 7 मोटरसाइकिल और 10 कटी हुई मोटरसाइकिल, उसके अलावा उसके मोटरसाइकिल के पुर्जे बरामद हुए हैं भारी मात्रा में, और कुल हमारे 6 अभियुक्त जो है गिरफ्तार हैं। महोबा से खबर, जहां पर युवक ने रिश्तों को किया शर्मसार। छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। आपको बता दें कि 1000 रुपए के विवाद में वारदात को अंजाम दिया। रस्सी से गला घोट कर की रमेश की हत्या। हत्यारोपी भाई अनिल घटना के बाद फरार। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर की जांच पड़ताल। खेत में बनी झोपड़ी में की भाई की हत्या। शहर कोतवाली के बिलबई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 1000 रुपए के विवाद में की हत्या। छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। 1000 रुपए के विवाद में की हत्या। आगरा से खबर, जहां पर मंदिर प्रकरण के विवाद ने पकड़ा तूल। आपको बता दें कि महिलाओं को मंदिर में बंद कर पुलिस ने डाला ताला। महिलाओं को मंदिर में बंद कर पुलिस ने डाला ताला। शाहगंज पुलिस पर महिलाओं के गंभीर आरोप। सवालों के घेरे में शाहगंज पुलिस। सत्ताधारी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश धरने पर। मंदिर प्रकरण के विवाद ने पकड़ा तूल। शाहगंज पुलिस पर महिलाओं के गंभीर आरोप। सवालों के घेरे में शाहगंज पुलिस। सवालों के घेरे में शाहगंज पुलिस। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार से आरोपी सांसद विभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने बताया कि 5 दिन के अंदर आरोपी सांसद पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बाकी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन जिलों के जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को सौंपा है।
और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आगरा, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया किसानों माफ कीजिएगा पहलवानों के समर्थन में ये प्रदर्शन किसानों द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां जिला भाजपा कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में ब्रजेश पाठक ने जिले के सभी भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा की सरकारों में जो काम प्रदेश में नहीं हो सके वो सभी काम केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में हो रहे हैं। हमें यह संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यालय पर नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बाराबंकी जिले को पूरे प्रदेश में इस बात का गौरव हासिल है कि वह लखनऊ का हिस्सा है। ऐसे में सरकार बाराबंकी को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेगी। स्वास्थ्य के साथ ही सभी विकास योजनाएं समय से पूरी कराई जाएंगी। जनप्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बाराबंकी जनपद को पूरे प्रदेश में इस बात का गौरव हासिल है कि वो लखनऊ का हिस्सा है और यहाँ लखनऊ की तरह ही डेवलपमेंट हो और हर स्थिति में बाराबंकी को हम डेवलपमेंट में सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे। विकास योजनाएं समय से पूरी होंगी और बाराबंकी को जो भी आवश्यकता होगी, धनराशि किसी भी मामले में कम नहीं होने दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर हम बनाएंगे। यहाँ जो एक हाईवे पर अस्पताल है वहाँ सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। आज हमने वहाँ की समीक्षा किया है। खबर रायबरेली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली की सलौन तहसील में कल से जनसंवाद कर रही थी। स्मृति ईरानी शतो ब्लॉक में 4 गांवों का दौरा करने के बाद सुबह से कई गांवों में लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान लुहेरपुर गांव से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर स्मृति ईरानी वीरभानपुर पहुंची, जहां जमीन विवाद से लेकर विकास कार्यों तक की अर्जियां मिलती रहीं, जिसे लेकर वो साथ चल रहे अधिकारियों को निर्देश देती रही। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और एसपी आलोक प्रियदर्शी समेत तहसील स्तरीय मौजूद रहे। टारगेट पूरा हो गया होगा, यदि उसको अपात्र हो बता दो। 2011 में तो लाल कार्ड कब से है? जी साहब 2000 जगह बकावा है, कोई कनेक्शन दोनों का उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में इटावा लोकसभा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कलेक्ट्रेट के डीएम सभागार में लोगों की जनसुनवाई की। सभागार कक्ष में सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को बिठाया गया तो और लोगों की समस्याओं को सुना गया है। साथ ही साथ सांसद रामशंकर कठेरिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी की समस्या का जल्द निस्तारण किया जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह, जनपद के सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, अन्य विभागों अधिकारी मौजूद रहे। इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश की योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिले, जिसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। जिसके साथ साथ कुछ पुलिस से संबंधित समस्याएं भी सामने आई हैं, जिसको लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। की भी मंशा है और हम सबकी मंशा है कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिनसे जनता को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिले, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, उन सब का लाभ प्रॉपर सभी को जिनके अधिकार में योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको मिले। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की भी है और हमारे जो अधिकारी हैं उन सब की भी है। इसी के साथ साथ कुछ पुलिस से संबंधित, कुछ तहसील से संबंधित भी कुछ मामले ऐसे आते हैं जो आपसी विवाद के कारण वो
एक तरह से समस्या होते हैं, तो उनका समाधान भी यहाँ पर हमारे एडीएम साहब और हमारे एसपी ग्रामीण और जनपद के सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद बड़ी संख्या में अलग अलग दलों के नेता और कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं। यूपी सहित अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ता जुड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बीएसपी को सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया था। जिला कलेक्ट्रेट पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हुई लड़की की हत्या के विरोध में डीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग की है और जिलाधिकारी अर्चना वर्मा को राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमरोहा के गजरौला नेशनल हाईवे गांव महमदाबाद व ओसीता जगदेवपुर के बीच में अंडरपास की मांग को लेकर किसान यूनियन शंकर ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अंडरपास की मांग करते हुए किसानों के निम्न मुद्दे भी उठाए। किसानों की समस्या को सुनने पहुंचे धनौरा जिलाधिकारी, धनौरा क्षेत्राधिकारी, एनएचआई के अधिकारी ने किसानों की अंडरपास मांग को लेकर आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि अंडरपास करीब 1 माह में बना दिया जाएगा। किसान यूनियन के अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि अंडरपास नहीं बनने तक जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर भी चर्चा की। अब जिलाधिकारी ने करीब 1 माह का आश्वासन दिया है। आज ये भारतीय किसान यूनियन शंकर का एक आंदोलन था, जिसका मुख्य बिंदु छुट्टा पशुओं के साथ मोहम्मदाबाद ओसीता ढाल पर अंडरपास बनाए जाने हेतु धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल होनी थी, परंतु हमारे डीएसपी और उप जिलाधिकारी महोदय की सूझबूझ से ये इन्होंने टाल दिया है। अब तय हुआ है, आपने जो आश्वासन दिया है कि 1 माह के अंदर छुट्टा पशुओं का निजात दिलाएंगे और 1 माह के अंदर यहाँ अंडरपास बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 तारीख के अंदर जिलाधीश महोदय के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आप दोनों अधिकारी की मध्यस्थता से और जिलाधीश के अध्यक्षता में वहां संगठन के मुख्य पदाधिकारियों से वार्ता कराई जाएगी। गोरखपुर जंघा थाना क्षेत्र के बोहाबार निवासी जिगर साहनी पुत्र भगवान दास ने अपने भाई किशन साहनी की प्रेम प्रसंग में हत्या की। मामले में गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। एक मुकदमा जो है क्राइम नंबर 215/23 थाना जंगा में दर्ज हुआ है। एक होनहार बच्चे किशन साहनी की हत्या कर दी गई और मुलजिमों की अभी तक गिरफ्तारी थाना जंगा पुलिस द्वारा नहीं की गई। एडीजी महोदय से हम लोग मिलकर 29 मई को इस संबंध में प्रार्थना पत्र देकर जन सुनवाई कार्यालय में उनके अवगत कराया गया था कि मुलजिमानों को अगर गिरफ्तारी 72 घंटे के भीतर नहीं की गई तो हम लोग क्रमिक अनशन कर ज्ञापन देंगे। उसी क्रम में निषाद युवा वाहिनी संगठन द्वारा क्रमिक अनशन कर मृतक परिवार के साथ ज्ञापन आज प्रेषित किया गया अपर आयुक्त महोदय को और मुलजिमानों की गिरफ्तारी हो तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। मान लीजिए आप गिरफ्तारी के लिए क्रमिक अनशन किए हैं,
क्या ये अनवरत जारी रहेगा जब तक? हाँ, यहाँ गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग क्रमिक अनशन इसी प्रकार करते रहेंगे, ज्ञापन प्रेषित करते रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।